समंदरी तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा। तूफान अगले 12 घंटों में शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। 17 से 20 मई तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो सकती है। कराची समेत ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगर में बादल बरसेंगे। समंदरी तूफान के असरात से बचने के लिए फिशर फॉग फोरम ने गहरे समंदर में मौजूद लांचों से राबते शुरू कर दिए। ईद से 5 रोज कबल दर्जनों लांचें खुले समंदर में शिकार के लिए गई थी। इब्राहिम हैदरी रेरीगोट किमाड़ी के माहीगीरों ने शिकार पर रवानगी रोक दी। समंदरी तूफान के पेश नज़र ठट्टा में अलर्ट वार्निंग जारी। माहीगीरों को 3 रोज के लिए समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। जिले अफसरान को हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई। समंदरी तूफान का खदशा KMC ने साइन बोर्ड मालिकान और कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए तमाम साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स फौरी हटाए जाएं। नाकामी की सूरत में होने वाले नुकसान के जिम्मेदार इश्तिहार बोर्ड्स के मालिकान होंगे। इसराइल का फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुजालिम का सिलसिला जारी। 37 बच्चों और 22 खवातीन समेत 144 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी, गोलाबारी और ज़मीनी फ़ौज समेत पुलिस की फायरिंग जारी। कम अज़ कम 1000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी। सेहूनी रियासत ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ममनुआ क्लस्टर बम बरसा दिए। फ़लस्तीन पर 73 बरस से सेहूनी कब्जा। हमास की मुस्लिम उम्मा से अपील। मुस्लिम ममालिक की आवाम सड़कों पर आएं और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करें। सेहूनी कब्जे के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फ़लस्तीनियों से लड़ाई की भारी माली कीमत भी इसराइली हुकूमत को चुकाना पड़ रही है। गजा की तरफ जारियत पर इसराइल के फौजी अखराजात $250 मिलियन से ज़्यादा हो गए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने के लिए हर रोज़ इसराइली हुकूमत $50 मिलियन खर्च कर रही है। तल अवीव की स्टॉक मार्केट 28% घट गई। फ़लस्तीन की सूरत हाल और इसराइली जारियत पर गौर के लिए OIC का इजलास कल होगा। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पंजाब में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ा दिया गया। महकमा दाखिला ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को तजवीज़ पेश कर दी। महकमा सेहत पंजाब ने भी लॉकडाउन 1 हफ्ते मजीद बढ़ाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। हतमी फैसला NCOC की मुशावरत से होगा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 1500 से जायद मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.06% रही। हुकूमत का वैक्सीनेशन सेंटर खुले रखने का फैसला। आज और कल वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। कहा, छुट्टी के दिन वैक्सीन लगवाने का शहरियों के पास बेहतरीन मौका है। IG KP सनाउल्लाह अब्बासी के भाई कलीमुल्लाह अब्बासी ट्रैफिक हादसे में जान बहक। कलीमुल्लाह अब्बासी की गाड़ी लाड़काना जाते हुए खैरपुर नातिन शाह के करीब हादसे का शिकार हो गई। कलीमुल्लाह अब्बासी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थे। कोयटा सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से एक नर्स जान बहक, 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल में 6 साल के दौरान लिफ्ट गिरने का ये दूसरा वाकया है। लिया में कोरोना SOPs की दिन दहाड़े खिलाफ वर्जी। थाना सदर की हुदूद में गदा गाड़ियों की रेस। जवारियों और तमाशाइयों की बड़ी तादाद रेस में शिरकत।
अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर दोहा में शुरू हो गया। मुज़ाकरात में तालिबान क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल तेज करने पर बात होगी। चीन मरीख पर कदम रखने वाला दूसरा मुल्क बन गया। चीनी गाड़ी ने हफ्ते की सुबह सुर्ख सैयारे पर कामयाब लैंडिंग की। मरीख पर जिंदगी मौजूद थी या नहीं, चीनी साइंसदान पता लगाएंगे। स्पेन में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद पर मौसीकारों का सलाम। मैड्रिड के अस्पताल में तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए सुरों की ताल छेड़ दी गई। जापान में फूलों की सालाना नुमाइश माउंट फूजी के करीब जमीन पर दूर तक फूल ही फूल खिल गए। छोटे बड़े फूलों की बहार देखने खींचे चले आए। अपने नाखून पर माइक्रोचिप लगाएं और मुल्क बैरूने मुल्क बिजनेस करें। दुबई की मेकअप कंपनी की मालिक ने नाखून पर लगाने वाली माइक्रोचिप तैयार कर ली। स्मार्ट नेल नामी माइक्रोचिप रुपए पैसे की लेन देन समेत दीगर कारोबारी मामलात में मददगार साबित। कोरोना की वबा है, ओलंपिक खेलों का इनेकाद मनसूख किया जाए। टोक्यो के 3.5 लाख शहरियों ने खेलों के आलमी मुकाबले की मनसूखी के लिए पिटीशन दायर कर दी। जापानी हुकूमत कह चुकी है टोक्यो ओलंपिक होंगे और मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे।